सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दिस साइड ऑनवर्ड एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनव वर्मा से, जो कि आईआईटी दिल्ली से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, अन अकेडमी में भी पढ़ाते हैं एंड उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने और अभिनव ने जेई मेंस और जेई एडवांस की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करी, कैसे आप एक महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं जितना भी आपके पास टाइम है। ठीक है, जेई एडवांस के लिए मेंस तो एक महीने बाद ही होने वाला है, तो उसमें आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में यार कुछ वर्ड्स हैं लाइक अच्छा है, बहुत अच्छा, तो वो जो वर्ड्स हैं वो एक जर्नल वर्ड हमने यूज़ करे हैं या फिर एक पूरी इसमें सारी कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई एग्ज़ाम अच्छा गया है या फिर कोई बुरा गया है तो वो एक रिलेटिव होता है। ठीक है, किसी के लिए 10 क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत अच्छी बात है एंड किसी के लिए 60 या 70 क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत बेकार हो जाता है। तो दिल पे नहीं लेनी है सारी चीज़ें बातें। ठीक है, इसमें गाइडेंस की तरह आपको एक लेना है, और अगर आपको वैल्यू लगे इस वीडियो से या फिर कोई कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको पेपर एक टाइम पे सॉल्व करना ही नहीं है, आपको पेपर 2 बार सॉल्व करना होता है। कई बच्चे तो जस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहे होते हैं जेई मेंस का। So first of all, Abhinav, thank you very much for joining the session and how are you? मैं यार बहुत ही बढ़िया हूँ, एकदम मस्त। अभी कॉलेज की छुट्टी चल रही है तो अभी 9 तारीख तक तो एकदम मस्त हो, उसके बाद फिर कॉलेज वाले आफत कर देंगे। सही है, सही। तो जैसे कि अब जेई मेंस ख़त्म ही हो गया है ना इस वाले सेशन का, तो अब अगले सेशन जो भी आएगा वो लास्ट अगस्त से स्टार्ट है। तो उस बीच में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे लाइक जिनका जेई मेंस काफ़ी अच्छा गया होगा, है ना, जो 200 से ऊपर या 250 तक स्कोर कर रहे हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 150 से 200 स्कोर कर रहे हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा सा और कम कर रहे हैं लाइक बिलो 100। तो इन तीनों को कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए आगे के लिए? लाइक एक बच्चा है जिसका काफ़ी अच्छा जेई मेंस गया है, तो उसमें भी फिर 2 कैटेगरी हो सकती है ना, कि जिसकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत है और जिसकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन नहीं है। तो ये दोनों बच्चे बेसिकली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जेई एडवांस के लिए? यार मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अगर आपका जेई मेंस का अभी तक 3 अटेम्प्ट तक मुझे लगता है कि हल्का हल्का आइडिया लग जाता है कि भाई मेरा अच्छा हो गया है कि नहीं हुआ है। तो अगर 3 अटेम्प्ट में आपको लगता है कि ऑलरेडी अब काफ़ी अच्छा हो चुका है तो एडवांस्ड के लिए जाना चाहिए। आप एडवांस्ड की तैयारी करो। एडवांस्ड की तैयारी में बस ये है कि PYQs लगाओ बैठ करके एकदम उसी शिफ्ट में, 3-3 घंटे की शिफ्ट में, अभी जितना टाइम बचा है अभी, और फिर यही कर सकते हो मतलब। और इसके अलावा जो कोचिंग का मटेरियल है उसके जो क्वेश्चंस आपने अभी तक गोले लगाए हुए थे, जो क्वेश्चन अभी नहीं हुए हुए थे, पीछे की एक्सरसाइज जो होती है मिसलेनियस वाली, वो सब करने इस समय यार काफ़ी अच्छा टाइम है। 1 महीना काफ़ी है मतलब अगर आप प्रॉपर एडवांस की तैयारी कर रहे हो। जो बच्चे का, अगर मैं कहता हूँ अगर टारगेट एडवांस नहीं है, अगर वो चाहता है कि भाई मैं पहले मेंस पे ही फोकस करूँ और मेंस को अपने एस कर लूँ, लास्ट अटैम्प्ट है, 4th अटैम्प्ट है, तो मेंस पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि वो जो टॉप के बच्चे होंगे ना वो एडवांस्ड पे फोकस कर रहे हैं अभी, तो काफ़ी अच्छी एक कहा जाए तो एक अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए कि जो कहा जाए तो एवरेज बिलो एवरेज हैं, जो अभी तक अच्छा करना चाह रहे थे और इस वाले पेपर में एक्चुअल वो अच्छा कर सकते हैं 4th अटैम्प्ट में। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कहा जाए तो। डेफिनेटली, लाइक जिन बच्चों का काफ़ी अच्छा गया है तो वो तो मेंस के लिए उनका वैसे भी वो नहीं था टारगेट, उनका एडवांस आईआईटी टारगेट है उनकी। किसी बच्चे की प्रिपरेशन नहीं है तो वो भी ऐसे कर सकता है कि PYQs करे या फिर कोचिंग मटेरियल करे। देखो PYQs तो यार इस कंपलसरी, मुझे तो लगता है कि जेई मेंस के PYQs बहुत ज़रूरी हैं, जेई एडवांस्ड के PYQs भी बहुत उतने ही ज़रूरी हैं। अगर आप जेई मेंस भी दे रहे हो ना तब भी जेई एडवांस्ड के PYQs भी ज़रूरी हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं। राइट। तो कई तो मैं ऐसे देखता हूँ जेई मेंस के सवाल एज इट इज़ जो है उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जो जेई एडवांस्ड के आए हुए होते हैं। हाँ। तो काफ़ी मतलब लाइक बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए मैं तो यार सारे करके गया था जेई मेंस के पेपर से पहले। जेई मेंस के मैंने ज़्यादा नहीं करे थे, जेई मेंस मुझे लगता है शायद प्रीवियस के 10 करे थे, जेई एडवांस के लेकिन पूरे 42 करे थे। ओके। और लाइक अगर किसी बच्चे का इतना अच्छा नहीं गया, मतलब अच्छा कह सकते हैं उसको, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं गया जितना वो सोच रहा था, या फिर मतलब बेसिकली अगर हम सोसाइटी के नॉर्म से चलें कि जो अच्छा कहते हैं कि लाइक 150 से 200 या फिर थोड़ा सा ऊपर, तो वो बच्चे में भी फिर 2 कैटेगरी हो सकती हैं कि मान लो किसी फैक्टर से उसका सिर्फ अच्छा गया, बहुत अच्छा नहीं गया, और फिर उस बच्चे की जेई एडवांस की प्रिपरेशन काफ़ी है, तो क्या वो अब नेक्स्ट जेई मेंस के लिए फोकस करे क्योंकि उसका पहला अच्छा नहीं गया उतना, या फिर वो सिर्फ जेई एडवांस के लिए फोकस करे? यार अगर उसको आईआईटी जाना है तो भाई जेई एडवांस पे फोकस करे, फिर सबसे बढ़िया है ऑप्शन, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और अगर किसी बच्चे का बहुत बिगड़ा हुआ है तो 4th अटैम्प्ट पे बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि जो ऊपर की लेयर है ना वो उतना सीरियस नहीं है ये 4th अटैम्प्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन लोग के लिए। कई बच्चे तो जस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहे होते हैं जेई मेंस का और एडवांस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। राइट।
किसी बच्चे को अगर एडवांस की प्रिपरेशन करनी है या फिर वो कर रहा है, तो क्या वो मेंस के लिए सफिशिएंट होगा या फिर मेंस के लिए उसके काम आएगा? क्योंकि मेंस में चाहिए होती है स्पीड बेसिकली, एंड एडवांस में चाहिए डेप्थ नॉलेज। तो अगर वो एडवांस के लिए कर रहा है तो क्या वो मेंस में उसका इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि स्पीड का वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे स्पीड को कम हो जाती है ना एडवांस में, क्योंकि वहाँ पे डेप्थ नॉलेज चाहिए बेसिकली। समझ रहा हूँ। दरअसल क्या होता है यार कि ऐसा मैं करता था, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि जब एडवांस्ड की हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो एडवांस से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाता और फिर लास्ट के मोमेंट में ना मैंने क्या करा था, जेई मेंस में सारे फटाफट जी, जैसे टाइम है अभी 1 महीना, तो इस टाइम पे रोज़ के रोज़ तुम अगर ले लो कि भाई 30 सवाल करने ही करने, तो 30 सवाल को उठाओ, 30 सवाल को एकदम पैक कर दो, है ना। तो उससे क्या होगा, स्पीड बिल्डअप हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट तो आता ही आता था जितना, जैसे तुमने अभी तक जेई एडवांस वगैरह पढ़ रखा है, और फिर उसके साथ साथ तुमने अब जेई मेंस वाली स्पीड लिया है ना। तो वो सोने पे सुहागा टाइप वाली बात हो जाती है कि तुमने जो है स्पीड वाली भी तुमने मास्टरी कर ली, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 1 महीने में अच्छी खासी स्पीड बन सकती है। अगर कोई जैसे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहा था अभी तक, तो 1 महीने में सारे आप सवाल 30 जो है बांध लो कि भाई मुझे 30 सवाल कर रहे हैं इतने 3 घंटे के अंदर, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर सब्जेक्ट आप 1-1 घंटा दे दो और फिर उसको टाइम बाउंड होकर शिफ्ट वाइज दो अपना। बाकी एडवांस का पढ़ रखा है अगर पहले थोड़ा थोड़ा, तो कॉन्सेप्ट तो है ही, आता ही है इतना तो। राइट। और एक बच्चा अगर ऐसा है जिसका जेई मेंस अच्छा नहीं गया जैसा वो चाह रहा था, तो उसको डेफिनेटली मेंस पे फोकस करना चाहिए। तो किस तरीके से कर सकता है, लाइक क्या वो फॉलो कर सकता है वो? यार अभी इस मोमेंट पे अगर 1 महीना बचा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि बस PYQs करो, जेई मेंस के PYQs करो, जेई एडवांस्ड के ऑब्जेक्टिव वाले करो, सब्जेक्टिव वाले नहीं जो जैसे बहुत पहले आए हुए हैं, या मल्टीपल चॉइस है ना, या फिर मैट्रिक्स मैच, ये सब मत करो, बस सिंगल करेक्ट वाले करो। और जो जेई मेंस के पहले के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो अभी कुछ 5 साल में आए हुए हैं, उन सबको शिफ्ट वाइज लगा लो। तो PYQs मुझे लगता है अभी सफिशेंट है अभी इस टाइम पे करने के लिए। वो बच्चा जो अभी मुझे लगता है अच्छा नहीं हुआ है उसका पेपर, और एक ये भी रीज़न रहता है कि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े कच्चे रह गए हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को फोकस करो कि भाई कहाँ पर पे मेरी वो चीज़ जो है अधूरी रह गई है, उन चीज़ों को बिल्डअप करो, रिवाइज़ कर लो चीज़ों को। तो जब रिवाइज़ कर लोगे तो फिर आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। मतलब क्वेश्चन जैसे नहीं तुम्हारा हुआ है ना, तुम बैठ करके 3 शिफ्ट में दे रहे थे पेपर, और 3 शिफ्ट में देते देते तुम्हारा क्या हुआ कि एक क्वेश्चन गोला लगाया, तुमने आगे बढ़ गए। फिर रात में जब बैठे हो तो उस क्वेश्चन को एनालाइज करो कि तुम्हारी कहाँ से थ्योरी से ये क्वेश्चन निकाल के पूछा गया है। तो बस फिर यही है, उस चीज़ को रिवाइज कर लो तो तैयार हो जाएगा यार। मतलब मैं तो ऐसे ही करता था, क्योंकि एक साथ स्क्रैच से पढ़ना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता ना यार। राइट। और बेसिकली टेस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो किस तरीके टेस्ट देनी चाहिए? लाइक प्रीवियस ईयर के ही टेस्ट दे दें या फिर नए टेस्ट दें, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी ऐप बनाई है? और एनालाइजेशन का कितना इंपॉर्टेंट होती है, जो एनालाइज करते हैं बाद में? देखो मैं तो अपना प्रेफरेंस बताऊं, मतलब मैं क्या करता था लास्ट मोमेंट पे यार, मेरा मानना है कि नए सवाल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि नए सवाल लगाते हो ना तो कॉन्फिडेंस बहुत ही टूट जाता है, कॉन्फिडेंस टूट जाए। क्योंकि आमतौर पे जितने भी टेस्ट सीरीज़ होते हैं ना यार, ये किसी भी कोचिंग आपके ले लोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा वो हाई लेवल के होंगे, या उस तरीके के सवाल आपको नहीं देखने को मिलते हैं, है ना। वो कुछ भी पूछ लेते हैं वो, तो मेरा तो मूड ऑफ हो जाता था। मैं कहा यार ये क्यों पूछ रहे हैं, ये चीज़ कोई लॉजिक ही नहीं है चीज़ का यहाँ पर पे। जेई मेंस में भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आती हैं, कुछ भी नहीं पूछ लेते हैं वो लोग। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जैसे अगर आपने PYQs नहीं लगाए हैं अभी तक, अगर PYQs लगा लें तो वेल एंड गुड, दोबारा लगा लो PYQs इस टाइम पे। 1 महीना है, 30 दिन में 30 सवाल, 30 दिन में 30 पेपर लगा लो, बहुत है, सफिशिएंट है। नए अगर तुम्हें करने का बहुत मन कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा है कि भाई मैं कोई टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, तो जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स में क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे लगे रहते हैं, वो लगाओ। टेस्ट सीरीज़ यार मुझे लगता नहीं है टेस्ट सीरीज़ इस समय बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता। और जेई एडवांस्ड और जेई मेंस जैसे पेपर्स में ना कॉन्फिडेंस इज़ द की। कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो आता क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, फिर वो राइट वो डगमगा जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन दिखा सामने और तुम मेरे को लगा कि भाई यार ये तो पढ़ा है मैंने, स्ट्राइक नहीं कर रहा है कुछ, या करोगे तुम फिर बीच में अटक जाएगा, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो इस टाइम पे बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करो। राइट। कॉन्फिडेंस इज़ द ओनली थिंग इस टाइम पे, क्योंकि जेई मेंस मतलब जेई एडवांस्ड में तो यार मैं देखता हूँ 50% पेपर बच्चे सॉल्व करके आते हैं, और IIT बॉम्बे में उनका सिलेक्शन आता है 50% पे। बढ़िया। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करने होते।
व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ योर कॉन्फिडेंस। उन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, फिर नेगेटिव हो जाएगा, वरना टाइम भी वेस्ट हो रहा है एक तो। टाइम भी वेस्ट हो रहा है। हाँ तो जितने करो उतने सफिशिएंटली। मुझे लगता है कि 200 के ऊपर मेरे आए थे तो मुझे लगता है मैंने ज़्यादा कर ही नहीं थे, मैं सोच के गया था मुझे इतने ही करने हैं, तो जितने मैं सोच के गया था ना कि तो मैंने सोच लिए थे भाई इतने सवाल तो मैं छूँगा नहीं, अगर मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल दिखेगा तो मैं देखते ही छोड़ दूंगा। तो उससे ये हुआ कि मेरे को वो तीन सवाल का टाइम मिल जाता था हर बार, मुझे पता रहता था कि यार ये सवाल तो मुझे चैप्टर का टच नहीं कर रहा है, तो मेरे को बाकी टाइम मिल जाता था बाकी चीज़ों में देने के लिए। आपको नया टॉपिक तो इस टाइम पे कोई स्टार्ट भी नहीं करना है। अगर कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले से, उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज़ करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, बार बार PYQs लगाओ, मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाओ, NCERT के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लो, एग्जाम्पल्स कर लो। और जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कोई किताबें अगर लगाई हुई हैं आपने, सेंगेज वगैरह लगाई हुई हैं, तो उनके क्वेश्चंस जहाँ पे गोले लगाए थे उनके सोल्यूशंस देख के एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो, तो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा इस समय कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने का कोई रोल नहीं प्ले करता। और वाकई में वैसे भी टॉपिक तुम्हारे ऐसे होते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने का टॉपिक ही होते हैं, तो इस टाइम पे वैसे भी कंप्लीट नहीं होने वाला है वो। वही मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि तुम्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैंने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है तो अब यार आ जाएगा क्वेश्चन तो मैं क्या करूँगा। आ जाएगा तो 1-2 सवाल आ जाएंगे, ज़्यादा 4 सवाल आ जाएंगे, छोड़ देना। 4 सवाल मतलब कितना होगा, 4 4 16, 16 नंबर 20 नंबर, ठीक है भाई 360 मत लाना, 340 ले आना। सही कह रहे हो यार। मैं अपने एडवांस का बताता हूँ, मेरा एडवांस का बड़ा मज़ेदार किस्सा था। जब मैं एडवांस का पेपर देने गया था तो ऑनलाइन हुआ था हमारे, पहली बार हमारे साथ में हुआ था ऑनलाइन। तो क्या हुआ था कि जब मैं पहली बार वो पैनल आ रहा था ना बगल में, वरना हमेशा क्या होता था पेपर होते थे, खूब ढेर सारे शीट्स होती थी एक साथ आती थी, तो आपको उसमें फिल करना होता था कि भाई क्या है आपका क्वेश्चन, मतलब वहीं सॉल्व करा आपने, फिर आपने पलटे और अगले क्वेश्चन पे चले गए। इस बार क्या था कि जब ऑनलाइन में हम लोग दे रहे थे तो साइड में पैनल था, आपको दिख रहा था कि कौन कौन से क्वेश्चन है ना। पहली बार ऑनलाइन हुआ था हमारे टाइम पे। हाँ। तो अब क्या हुआ कि जब मैं फ़िज़िक्स वाला सेक्शन कर रहा था, फ़िज़िक्स मेरी बेस्ट है अमंग द जितने भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ता हूँ, फ़िज़िक्स वॉज माई बेस्ट उस टाइम पे भी, है ना। अभी तो मैं अनअकैडमी पे फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब तो उस टाइम पे तुम सोचो मतलब कि वो पूरा का पूरा सेक्शन जो कहा जाए तो न्यूमेरिकल वाला था, तो न्यूमेरिकल वाले में पूरा का पूरा सेक्शन लाल था, एक क्वेश्चन नहीं लाता मेरे से, एक क्वेश्चन नहीं लाता। इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो रहा था मैं पेपर के टाइम पे कि यार बताओ पूरे अब कैसे होगा, क्या होगा सिलेक्शन मेरा, कि पूरा का पूरा ब्लैंक एकदम है ना, सेक्शन ही पूरा ब्लैंक है फिज़िक्स का, एक क्वेश्चन नहीं ला। तो इसकी टेक्निक मैंने यही निकाली थी, इसकी टेक्निक यही है। फिर मैं पेपर देते देते ये टेक्निक समझा था कि आपको पेपर एक टाइम पे सॉल्व करना ही नहीं है, आपको पेपर 2 बार सॉल्व करना होता है। तो पहले एक बार गो थ्रू कर लो पेपर को, जो सवाल आसान है बन रहे हैं बनाओ, जो नहीं आते हैं गोले लगाओ, जो हो जा रहे हैं टिक लगाओ, और करते 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 एक फ्लो में क्वेश्चंस जितने आ रहे हैं सब कर डालो, राइट, है ना। एक बार तुम मतलब मुझे लगता है कट ऑफ तक तो कंप्लीट कर ही डालो, कट ऑफ हो जाए। इसके बाद अब अपना गेम खेलो, जो वो कहते हैं ना, वो जो टॉप वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कठिन वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब उनको टारगेट करना है। अब उनको टारगेट करो और उनमें ढूंढो, उनमें पिक करो कि यार ये मेरा क्वेश्चन कौन सा है इनमें से। जैसे अब तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दिख रहा है, तो अब मेरे को पता है कि नहीं होना है वो क्वेश्चन, तो उससे हट जाओ, छोड़ दो उसको, तुरंत हटो, उसको तुरंत छोड़ो। जैसे मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है कि रोटेशन मैकेनिक्स, ठीक है, तो रोटेशन मैकेनिक्स में अब ढूंढो कि रोटेशन मैकेनिक्स के कौन कौन से सवाल हैं, तो वो कर लो, उठा के सारे टॉपिक्स के एक साथ कर लो, है ना। राइट, एक क्लस्टर में करोगे तो तुम्हारे को कॉन्सेप्ट भी अच्छे अच्छे याद आ रहे होंगे उस टाइम पे, कह रहे यार ये तो ये चीज़ थी। वरना पता चलता था कि एक ऑप्टिक्स का करा, फिर एक अचानक से स्वैप होकर के सीधा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, वो फ्लो टूट है ना। जाता तो है अभी बेसिकली कुछ वो फ्लो टूट जाता है। तो ऐसा मैंने ये टेक्निक निकाली थी जब मैं अपने टेस्ट वगैरह देता था, कि मैं एक साथ को क्लस्टर करके देता था, फिर एक एक टॉपिक्स के ढूंढ के। टाइम लग जाता है थोड़ा, लेकिन तुम एक बार वो कर लोगे ना, कहा जाए तो मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन आता है, राइट, एक बार मार्क फॉर रिव्यू कर लोगे तुम कि यार ये वाले मेरे क्वेश्चंस हैं, तो वो मार्क फॉर रिव्यू मुझे लगता है 90% केसेस में बन जाते थे इस वजह से। वो बाद में बेसिकली बन जाते हैं जब आपका एक फ्लो बन जाता है कि 2 घंटे हो गए करते हाँ। करते, अब आपको याद आने मैं भी लगता बता रहा हूँ, पता कॉन्फिडेंस इज द मेन, मतलब मेन गोल, इसमें कॉन्फिडेंस पकड़ना है। इस 30 दिन जो भी बचा है, भी 1 महीना,
हाँ, इसमें यही है कि बस आप क्या फोकस करो कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाए। कॉन्फिडेंस एक बार आपका समझो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो क्वेश्चन तो सभी वही होते हैं यार, घुमा फिरा कर ही पूछते हैं वो, घुमा फिरा के, राइट। हर क्वेश्चन में वही लगना है। जैसे थोड़ा बहुत वो चेंज कर देंगे, कभी बॉल को पहाड़ी से फेंक देंगे, कभी पहाड़ी पे नहीं फेंकेंगे, कभी पानी के अंदर फेंक देंगे, है ना, तो इफेक्टिव जी चेंज हो जाएगा। बात वही होगी घुमा फिरा करके। लेकिन कॉन्फिडेंस होगा ना, जब कॉन्फिडेंस तुमने इस 30 दिन में बिल्डअप कर लिया होगा तो वो कुछ भी आ जाए, फिर अब वो पानी में फेंकें, फिर वो चाहे नदी में फेंक दें उसी चीज़ को, चाहे हवा में फेंक दें, चाहे मार्स पे फेंक दें, तुमको कॉन्सेप्ट पता है कि यार क्या करना है मुझे। बेसिकली तो इस बेसिक टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिस का बहुत रोल नहीं रहता, बस वही है कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चल जाए एक बार, आसान है फिर। हाँ राइट। अगर जैसे हम कर रहे हैं तो ज़्यादा अगर हरे दिखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। और वो हरे कैसे दिखेंगे, हमें बस इजी छाटने हैं। वही चार्ट के कर लो एक बार बस, फिर हाँ, easy छाटने। सफिशिएंट रहता है काफ़ी। स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये मेरे ईगो पे आ रहा है, मेरे से ये घर में हो गया था, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईगो नहीं बैठानी होती है क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी होता है, आपने पढ़ा हुआ है, जैसे अभी मैं काइनेमैटिक्स की बात कर रहा हूँ, वो पानी में नहीं फेंक करके उसने कहीं और फेंक दिया, ठीक है, कोई ऐसी प्लैनेट पे चले गए जहाँ पे सब चीज़ वेरिएबल है, तो वहाँ पे नहीं स्ट्राइक कर रहा है। तुम मान लो वो चार्ज्ड बॉल थी, ठीक है, तो वहाँ पर पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, अब सब कुछ हो रहा है उस क्वेश्चन में, तो तुम्हें नहीं स्ट्राइक कर रहा है, तो अब ईगो नहीं बैठानी कि यार ये तो मैं गिन के 4 चैप्टर पढ़ के गया था, अब ये चौथा चैप्टर मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो अब उसमें ईगो नहीं बैठानी, वो बाद में आ जाएगा, वो स्ट्राइक करता है बाद में। तभी बेसिकली वो मार्क फॉर रिव्यू बनाया है। हाँ, वही चीज़। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन अभिनव। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया, स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस प्रोवाइड करी। थैंक यू सो मच अमन फॉर हैविंग मी हेयर। काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके आज, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे जितने लोग हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनका बढ़िया कॉलेज मिले, सिलेक्शन हो बढ़िया, पार्टी करते हैं फिर, है ना। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, टाटा।